कि है भी वो वर्णन करे। उद्धव जी बड़े भगवान कृष्णचंद्र ने पूछे, हे भगत उद्धव, मन बहुत चंचल है और संसार में सबसे अधिक गतिमान मन है। वो बहुत तेज चले मन है, आपनो बहुत दौड़े मन उन पढ़दा पढ़दा मन के कितनी जाए बड़े। और मन के वेग के समान वेगवान सूर्य चंद्र के रथ भी नहीं है। आपनो मन फुरे नहीं है तो चांदी कोनी खातो चले और सूरज ही कौन चले, वही आपके सही टेम पर चले। और मन के वेग को रोकना अत्यंत कठिन कार्य बड़ो दोरो है। और भगवान के बचना न सुन और उद्धव जी भोले शिवाणी में बोलिया गए, हे कृपा निधान, जब आप कह रहे हैं कि मन बड़ो चंचल है तो इसे सरलता से रोक पाना संभव नहीं है, तो फिर आपके चरणों का ध्यान प्राणी किस प्रकार कर ही वो रुके ही कोनी न कुकर कर। हाँ जिना कृष्ण चंद्र जी हंसर कहन लग्या, गए हे प्यारे, मैं यह नहीं कहता कि मन को रोका नहीं जा सकता, रोक भी सका, बल्कि मेरे कथन का तात्पर्य कहने को मतलब वो है कि मन को रोकने के लिए कठिन प्रयास करना पड़े, दब देना कौन रुके, बहुत प्रयास करना पड़े। जिस प्राणी के मन वश में जे नहीं तो उसकी इंद्रियां भी वश में हो जाती है। मन ने वश में करन इंद्रिया तो आप ही रुक जी। और अति तीव्र गति से दौड़ने वाले मन को धीरे धीरे वश में करने से पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। जिस तरह बूंद बूंद पानी से सने सने घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार निरंतर मैंने रोध प्रयास से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जहाँ मेरे चरणों से प्रीति करने वाले भगत निवास करें नहीं तो प्राणी उस स्थान पर आकर उनकी संगति और सेवा करें। भक्तों की कृपा संसारी प्राणियों को प्राप्त होगी, जिससे उनके मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा। यह अभिमान करना एक मूर्खता है कि मैं उच्च वर्ग का हूँ, भाई ऊंचे घरांगो हूँ, राजा हूँ, धनाड़ो हूँ, मैं धनाढ़ धनी हूँ और फिर साधु सन्यासियों की सेवा क्यों करूँ, तो मुझे क्या पड़ी। हे उदय, यह अहंकार है। इन तरह की बातें करे। अहंकार मनुष्य के सत्कर्मों को नष्ट कर देता है और प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना आदि शुभ कर्म है। इन कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कोई आप अच्छा कर्म करन फल जरूर मिलेगा। नहीं कण देखो कोई घना ही हुए बीच में बाट काटन वाला थे, देखो भगवान की तवे। किंतु प्राणी को चाहिए कि वह निष्काम बिना स्वार्थ बिना करे नहीं बिंगो फल मिले, निष्काम भाव से सेवा करें। जो मनुष्य हृदय में अभिलाषा रख कर सेवा करता है, अब ये माने वो दियो भगवान हो रहे नहीं, उसी फल तो मिलता है किंतु कम कम। हे उद्धव, वह प्राणी क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण हो अथवा शूद्र हो, सबके शरीर में मेरा ही तेज विद्यमान है। जो मनुष्य 84 लाख योनियों के प्राणी को परमेश्वर का स्वरूप जानता है, उस मनुष्य को किसी प्रकार का दुख व्याप्त नहीं होता। ये उद्धव, मैंने जो रहस्य अभी तुम्हें बताया है, संसारी प्राणी मेरे इन रहस्यों को नहीं जानते। तुम्हें अपना भगत जानकर ज्ञान का मार्ग दिखलाया। तुम तेरो मेरो भगत है जिना तना बताऊं, और मेरो रहस्य भगवान के दुनिया जाने को नहीं। और मेरे बताए हुए मार्गों पर चलकर तुम पुनः मुझे प्राप्त करोगे। अब मेरे गोलोक प्रस्थान करने का समय निकट आ गया। कृष्ण भगवान गए, अंत तुम बद्रिका आश्रम को जाओ। भगवान गए, मेरी पूजा को टेम में गयो और अभी तू तेरे ठान जा रहूँ, मेरे जाऊँ वहाँ रहकर मेरे स्वरूप का ध्यान करना। जित जा रही भी तो मैंने याद करी, उचित समय आने पर मैं तुम्हें बुला लूँगा। और कोई जे मन तेरा मुदा काम पड़ जी तो तेन बुला लूँ। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र के वचना न सुने, उनके वियोग का दुख उद्धव को नहीं सताया। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका था। प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य कर उन्हें उनके चरणों में मस्तक रखा। तत्पश्चात आशीर्वाद प्राप्त कर बद्रीवन के लिए चल दिए। उस समय उद्धव जी के हृदय में श्याम सुंदर की छवि बसी हुई थी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।